कहानी की शुरुआत में हमें महाबलीपुरम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक फैमिली वैकेशन पर आई थी। इस फैमिली में सूजन और उसके हस्बैंड जोसेफ और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम अमू है। यहाँ हमें सूजन के फादर को भी दिखाया जाता है जिनका नाम आर्थर है। अमू को सिंगिंग करना काफी पसंद होता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को गाना गाकर सुनाती है। अमू और अच्छे से सिंगिंग सीखने के लिए अपने डैड से फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात करती है, जिस पर उसके डैड जोसेफ उसे हाँ बोल देते हैं। लेकिन उसकी मोम सूजन नहीं मानती और उसे कहती है अभी तुम्हें 3 साल तक यहीं अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी। यहाँ हमें पिता और बेटी की अच्छी बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की गई है और सूजन यह इंडियन मोम के जैसे काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट टाइप की मोम होती है। इसके बाद जोसेफ को उसके हॉस्पिटल से फोन आता है कि कोई नया वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। जोसेफ हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर था और ये वायरस कोविड-19 होता है, जिसकी शुरुआती स्टेज हमें दिखाई जाती है। इसके बाद जोसेफ हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाता है और कुछ दिनों बाद ही कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जाता है, इसलिए सूजन अपनी बेटी के साथ वापस घर आ जाती है और जोसेफ हॉस्पिटल में बीमार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने लगता है। और इसी दौरान इन तीनों की वीडियो चैट पर बात होती थी। फिर एक दिन सूजन को पता चलता है कि उसके पति कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। इसके बाद दोनों माँ बेटी जोसेफ से वीडियो चैट पर बात करती है, लेकिन वो उनके सामने ही अपना दम तोड़ देता है और कोविड-19 के कारण जोसेफ की डेथ हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जिसमें अम्मू अपने पिता को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो एक दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से वीडियो चैट पर बात करती है। वो लेडी अम्मू को कहती है उसके बिजी बोर्ड के सामने कैंडल जलाकर ऐसा ही करे जैसा वो उसे करने के लिए कहती है। इसके बाद वो औरत अम्मू को अपनी आंखें बंद करके अपने डैड को याद करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी अम्मू के रूम में सूजन आ जाती है जो कि उसे डिनर के लिए बुलाने आई थी। मगर अम्मू सूजन से कहती है अभी मैं वीडियो कॉल पर बिजी हूँ, इसलिए मैं बाद में अपना खाना खा लूंगी, और वापिस आकर बिजी बोर्ड के सामने बैठ जाती है। तभी वो देखती है वो औरत काफी अजीब तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। अम्मू को यहाँ कुछ डरावने सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो कुछ भी अम्मू को समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से अम्मू का डोर अपने आप खुल जाता है और एक ब्लैक शैडो आकर अम्मू की बॉडी में एंटर कर जाती है और सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो अपने डैड आर्थर को ये बताती है कि अम्मू को 2 दिन से बुखार है और उसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा पेन है। वो ना कुछ खा रही है, वो ना कुछ पी रही है, और आज ही उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें वो दोनों माँ बेटी कोविड पॉजिटिव पाई गई है। ये सुनकर सूजन के पिता काफी टेंशन में आ जाते हैं और यहाँ आने की बात करते हैं, लेकिन बाहर कंप्लीट लॉकडाउन लगा होता है और पुलिस वाले डंडों से सबके सुझाव रहे थे। इसके बाद सूजन लैपटॉप लेकर अम्मू के रूम में जाती है ताकि आर्थर अम्मू से बात कर सके, लेकिन अम्मू किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो सूजन को अपने रूम से निकाल देती है। इसके बाद हम क्वारंटाइन के दूसरे दिन को देखते हैं। यहाँ सूजन वीडियो चैट पर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर को बताती है अम्मू कल से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है और वो ना कुछ खा पी रही है। यहाँ हमें कोविड टाइम की टेंशन और स्ट्रेस के बारे में दिखाया जाता है कि कोविड में लोग कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर हमें क्वारंटाइन के तीसरे दिन को दिखाया जाता है। यहाँ सूजन अपनी किसी फ्रेंड से बात करती है जो उसे ऑनलाइन प्रेयर करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ सूजन प्रेयर करने से मना कर देती है और उससे कहती है मुझे डॉक्टर्स और उनकी मेडिसिन पर पूरा भरोसा है और हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आज क्वारंटाइन का चौथा दिन होता है। यहाँ हम वीडियो चैट में सूजन की ऑफिस मीटिंग को देखते हैं। वो अपने कॉलीग से बात कर रही होती है, तभी उनमें से एक आदमी को सूजन के पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और सूजन के बाकी कलीग्स भी उसे कहते हैं हमें भी ऐसी ही आवाज सुनाई दे रही है जैसे कि किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। जिसके कुछ देर बाद सूजन को भी वही सेम आवाज सुनाई देती है। वो भाग कर अम्मू को देखने जाती है, लेकिन अम्मू अपने बालों को बिखरा कर और डरावने चेहरे से वीडियो चैट पर आ जाती है, जिसे देखकर एकदम सूजन के सारे कलीग्स डर जाते हैं। अगले दिन आर्थर अम्मू को वीडियो कॉल करते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बेड के नीचे लेटी हुई थी और उसके हाथ पर चोट भी लगी हुई थी, जिस वजह से उसका काफी खून बह चुका था। यहाँ आर्थर को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कोई अम्मू के पलंग पर कूद रहा हो। यहाँ पर अम्मू अपने नानू को रोते हुए बताती है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद आर्थर तुरंत सूजन को कॉल करते हैं ताकि वो उसके पास जाकर अम्मू की हेल्प कर पाए, मगर सूजन का कॉल नहीं लगता। तभी हम वीडियो कॉल में अम्मू के पीछे डीमन के पैरों को देखते हैं और तुरंत ही वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखकर आर्थर फिर से सूजन का फोन ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कॉल फिर से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें अम्मू चाकू लेकर सूजन के रूम में जाती है। ये देखकर सूजन पूरी तरह डर जाती है
वो अम्मू को चाकू नीचे फेंकने के लिए कहती है। अम्मू ऐसा ही करती है। अगले दिन हम देखते हैं सूजन एक साइकोलॉजी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अम्मू को कोई दिमागी बीमारी है। यहाँ थेरेपिस्ट सूजन से कहती है वो अम्मू से अकेले में बात करना चाहती है, इसलिए सूजन अम्मू के सामने लैपटॉप रख देती है और अम्मू यहाँ थेरेपिस्ट से मलयालम में बात करने लगती है क्योंकि थेरेपिस्ट की नेटिव लैंग्वेज मलयालम होती है। अम्मू उस लेडी थेरेपिस्ट से उसके पति के अफेयर के बारे में बातें करने लगती है, इसलिए वो गुस्सा होकर वीडियो चैट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर सूजन के घर के पास वाले होटल में रुकता है। वो सूजन को अम्मू के कल वाले बिहेवियर के बारे में बताता है, जिस पर सूजन उसे कहती है वो लेडी थेरेपिस्ट थोड़ी सी पागल थी और अम्मू अपने डैड की मौत से थोड़ा परेशान है, इसलिए वो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके बाद आर्थर सूजन से कहता है मेरी अम्मू से बात करवाओ ताकि वीडियो चैट पर ही मैं अम्मू के लिए प्रेयर कर पाऊँ। इसके बाद सूजन अम्मू के रूम में जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि अम्मू ने अपने पूरे रूम में उल्टे क्रॉस बनाए हुए थे और खुद वो कबर्ड में छुपी हुई थी। तभी आर्थर सूजन को बताता है ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है और यहाँ अम्मू पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिस पर सूजन अपने डैड से कहती है वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ भी करेगी। अब नेक्स्ट डे सूजन अपने डैड के कहने पर पूरे घर में होली वाटर का छिड़काव करती है और अम्मू पर किसी आत्मा का साया है या नहीं उसे कंफर्म करने के लिए वो पीने के पानी में थोड़ा होली वाटर मिलाकर अम्मू को पीने के लिए देती है। शुरुआत में अम्मू पीने से मना कर देती है, लेकिन सूजन की काफी जोर देने पर उसे वो पानी पीना ही पड़ता है, मगर कुछ देर बाद ही अम्मू को वोमिट होने लगती है, जिसे देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि सच में अम्मू पर किसी आत्मा का साया है। इसके बाद सूजन घर में चर्च के फादर को बुलाती है और यहाँ आर्थर भी वीडियो कॉल से ये सब कुछ देख रहा होता है। फादर अम्मू को कुछ खाने के लिए देते हैं, जिसे खाकर अम्मू काफी अच्छा महसूस करती है, इसलिए फादर वहां से चले जाते हैं। मगर कुछ देर बाद ही अम्मू उस खाने वाली चीज को अपने मुंह में ही रखे हुए थी और फादर के जाते ही वो उस फूड को थूक देती है। वहीं ये सब आर्थर वीडियो कॉल से देख रहा होता है। कुछ देर बाद अम्मू के रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और वो आर्थर को बड़े डरावनी तरीके से कहती है अम्मू अभी यहाँ नहीं है और वो मर चुकी है। तभी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद आर्थर सूजन को कॉल करता है और उसे इस घटना के बारे में बताता है, लेकिन सूजन उससे कहती है अम्मू ने उसके सामने ही फादर का दिया हुआ फूड खा लिया था। मगर तभी सूजन और आर्थर अम्मू को स्पाइडरमैन की तरह छत पे चिपके हुए पाते हैं और उसका हॉन्टिंग फेस देखकर इन दोनों को पक्का कंफर्म हो जाता है कि अम्मू के ऊपर किसी आत्मा का साया है। अगले सीन में सूजन और आर्थर मुंबई में रहने वाले फादर ऑगस्टाइन से वीडियो चैट पर बात करते हैं। वो अम्मू को देखने के बाद सूजन को बताता है उस पर किसी ऐसे डीमन का साया है जो कि खुद सैटन का बच्चा है। इस पर आर्थर ऑगस्टाइन से पूछते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ ऑगस्टाइन उसे बताते हैं कि उसे चर्च के फादर ने बताया था अम्मू ने अपने पापा की आत्मा से बात करवाने के लिए उन्हें कहा था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए उसने वीजा बोर्ड की मदद से ऐसा करना चाहा। और जिस लेडी ने उसकी मदद की है वो एक बुरी औरत है जो कि शैतान की पूजा करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके बदले में उसे आत्माओं को कंट्रोल करने की पावर मिल जाए। इसी वजह से सैटन के सामने उसने अम्मू की बलि चढ़ा दी। इसलिए फादर ऑगस्टाइन उन दोनों को ये बताते हैं उसे अभी अम्मू को एक्सोरिज्म करना होगा, वरना वो लोग अम्मू को हमेशा के लिए खो देंगे। मगर कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से फादर एक्सोरिज्म परफॉर्म करने के लिए वहां नहीं आ सकते थे, इसलिए ऑगस्टाइन के पास अब एक ही रास्ता था जो कि वीडियो कॉल पर ही एक्सोरिज्म परफॉर्म करना। इट मीन्स फादर वीडियो कॉल पर ही प्रेयर करेंगे और सूजन सारे रिचुअल्स परफॉर्म करेगी। इसके बाद सूजन लैपटॉप लेकर अम्मू के रूम में जाती है और जैसे जैसे फादर उसे कहते हैं वो वैसे ही रिचुअल्स परफॉर्म करने लगती है, जिस वजह से अम्मू के रूम में हलचल होना शुरू हो जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। सूजन ये सब फर्स्ट टाइम कर रही थी, इसलिए वो काफी डरी हुई थी और बार बार प्रेयर से डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन फादर ऑगस्टाइन उसे बार बार प्रेयर पर फोकस करने के लिए कहते हैं और प्रेयर करते हुए अम्मू की बॉडी में घुसे हुए शैतान से पूछते हैं तुम कौन हो, जिस पर वो चिल्लाते हुए अपना नाम कार्सन बताता है, जिसे सुनकर ऑगस्टाइन और आर्थर दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी आर्थर को उसके रूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और उसके रूम की लाइट अपने आप चली जाती है और आर्थर भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ फातिमा ऑगस्टाइन के घर पहुंचती है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वहीं अम्मू अपनी रस्सी खोलकर घर में कहीं छिप जाती है। फादर सूजन से अम्मू को ढूंढने के लिए कहते हैं और सूजन फादर को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अम्मू के पास जाती है और बड़ी मुश्किल से
अम्मू के माथे पर क्रॉस का साइन टच करवा देती है, जिससे आत्मा अम्मू के शरीर से बाहर निकल जाती है। तभी आर्थर भी सूजन के घर पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ सूजन और आर्थर फादर को अम्मू की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं और यही सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सूजन फादर को साइंस से बात कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने सूजन को एक प्लांट गिफ्ट किया होता है। इसके बाद आर्थर वहां आ जाता है और लैपटॉप उठाकर अम्मू के रूम में जाता है। अम्मू यहाँ फादर को अपना गाना सुनाती है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। और दोस्तों कमेंट करके बताना आप लोगों को मूवी कितनी ज्यादा हॉरर लगी, और मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।